दोस्तों नमस्कार। आज है 19 जून सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्याज के ऊपर। दोस्तों प्याज, लहसुन, आलू जैसी महत्वपूर्ण हाउस होल्ड कमोडिटीज़ के बारे में जो हमने आपको अपडेट दिए, याद कीजिए पोटैटोज यानी आलू पर हमारा अग्रिम अनुमान जो कि अक्षत सत्य साबित हुआ, साथ साथ प्याज और लहसुन पे हमारी अग्रिम अनुमान सत्य साबित हुए हैं। और प्याज ने तो ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पिछले 15 से 20 दिनों में, और आलू ने भी तेज़ी का रिकॉर्ड तोड़ा। लहसुन के अंदर भी अच्छी तेज़ी देखी गई, जिसका पूर्वानुमान हमने अपने पिछले शो में दिए, लगातार आपको दिए थे। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी का न्यूज़ देने से कभी कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। फ़ायदा तभी है आप समय से माल खरीदें और समय से माल बेच के मुनाफा बेच के क्लियर करें। दोस्तों एक विशेष सूचना, आपने हमारे साप्ताहिक न्यूज़लेटर जो कि मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पे उपलब्ध है, उसको देश के कोने कोने से इसकी डिमांड प्राप्त हो रही है। मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे आपने वीकली न्यूज़लेटर सर्विस की जो ज़बरदस्त मांग की है, ज़बरदस्त सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी वीकली न्यूज़ लेटर सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर, जो कि व्हाट्सएप पे होगा। डेली आपको विभिन्न मंडियों के भाव और साप्ताहिक रूप पर रविवार को आपको 3 या 4 कमोडिटीज़ के साप्ताहिक तेजी मंदी का विश्लेषण आप तक प्रस्तुत होगा। जानिए अब प्याज की महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि प्याज की सरकारी खरीद की योजना अब कामयाब नहीं हुई है और लक्ष्य का मात्र 10% भी हासिल नहीं हो पाया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि साल 2023-24 में प्याज का उत्पादन 16% घटकर 254.7 लाख टन होने का अनुमान है, जिसका हमने आपको 1-1.5 महीने पहले भी लगातार अपडेट दिया था। गौरतलब है कि देश में प्याज की सरकारी खरीद की योजना कामयाब नहीं हो पाई है और लक्ष्य के मुकाबले खरीद की बहुत मामूली स्तर पर हो पाई है। कि प्याज की कीमतों में स्टेबिलिटी रहे, स्थिरता रहे, इसके उद्देश्य से सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक बनाने का प्रयास किया था और किसानों से सीधे प्याज खरीदने का प्रयास था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5 लाख टन के लक्ष्य का 10% से भी कम प्याज की खरीद होने की सूचना मिल रही है। गौरतलब है कि जून महीना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि रबी सीजन का ये पीक सीजन का अंतिम फेज माना जाता है और तब व्यापारी, स्टॉकिस्ट और किसानों के पास जो माल है वो जो भंडारण में होता है वो रुकता है, बाकी बाज़ारों में बिकता है। गौरतलब है इस बार प्याज की ज़बरदस्त तेज़ी, माल सप्लाई घटने, मांग बढ़ने और साथ साथ बकरा ईद के होने की वजह से ज़बरदस्त तेज़ी गई और लगभग ये 40 से 50% की तेज़ी प्याज के अंदर कुछ सप्ताह में देखी गई। गौरतलब है कि सरकारी अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक स्टेट्स जो हैं उसमें कम पैदावार के कारण साल 2023-24 में प्याज का उत्पादन 16% घट गया और ये 254.7 लाख टन रह गया। 2016-17 से सरकार ने प्याज के भावों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए और एक स्थिरता लाने के लिए एक रणनीति के तहत बफर स्टॉक का निर्माण किया है। इससे पहले भी जब कीमतें तेज़ी से गिरती थी तो सरकार किसानों को समर्थन देने के लिए प्याज खरीदती थी। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जिसे नाफेड कहते हैं और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ जिसे NCCF कहा जाता है, इस बफर स्टॉक के प्याज के लिए खरीदारी करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नाफेड लगभग 10,000 टन भंडारण कर सकता है, जबकि NCCF के पास भंडारण सुविधाओं का अभाव माना जाता है। अब दोनों एजेंसियों को सीधे खेतों या किसान उत्पादक संगठनों से प्याज खरीदना चाहिए और खरीद में शुरू करने में देरी कहिए, सरकार और बाज़ार की कीमतों के अंदर आपसी में समानता या विसंगतियाँ कहिए, या किसानों ने इसके ऊपर निराशाजनक प्रतिक्रिया दी और माल नहीं बेचा। सप्लाई घटने और मांग बढ़ने के कारण, बकरी ईद के कारण प्याज के अंदर लगभग 50% की तेज़ी भी देखी गई। साथ साथ जो प्याज के दामों में जो शानदार वृद्धि रही, ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच में असंतुलन की वजह से हो रहा है।
जून से बाज़ार में आने वाला प्याज किसान और व्यापारियों के स्टॉक में बताया जाता है और वो स्टॉक होता है। साल 2023-24 की रबी फसल की गिरावट के बाद ऊंची कीमतों की उम्मीद में किसान अब अपना प्याज बेचने में हिचकिचा रहे हैं। व्यापारी भी स्टॉक जमा कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार मूल्य नियंत्रण के उपायों में ढील दे सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार निर्यात के पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और जो भी है उसके भी काफ़ी फ़र्क प्याज की कीमतों पे पड़ता है। जमाखोरी को या ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, मूल्य में स्टेबिलिटी लाने के लिए सरकार ने पिछले महीने प्याज की सेल्फ लाइन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर डिहाइड्रेशन प्रौद्योगिकी का भी उपयोग करने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कमी और मूल्य वृद्धि रोकने के लिए इस वर्ष डिहाइड्रेशन के साथ 1 लाख टन का बफर स्टॉक बनाना था। गौरतलब है ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, योजनाएं भी बहुत सही हैं, सब कुछ है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि प्याज तेज़ गर्मी की वजह से काफ़ी मात्रा में ख़राब होने के भी समाचार मिल रहे हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि इस तेज़ी में बेच के निकलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्याज की तेज़ गर्मी से नुकसान होने के समाचार हैं और कुछ इलाकों में तो जो किसानों को प्याज फेंकना भी पड़ रहा है। अब महत्वपूर्ण ये है कि क्या अब माल बेच लेना चाहिए या रुकना चाहिए। विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।